कांग्रेस जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट नहीं दे सकते। साथ ही कांग्रेस ने कई फोटो भी जारी किए। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। में आप सदस्यता आपको मिली है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपका एक मुद्दा था, कौन है अडानी? अडानी हमारे कौन? हाँ, इसको लेकर आपने जो है मोदी सरकार पर एक निशाना साधा है, क्या है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अडानी हमारे हैं कौन, ये कोई हमारा मुद्दा नहीं है। ये तो हर जनता पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अडानी जी से क्या रिश्ता है। अडानी जी और मोदी 2014 में जो 609 नंबर के पायदान पे थे अमीरों की लिस्ट में, वो 2022 तक आते आते दूसरे नंबर पे कैसे हो गए। उनका मोदी जी से क्या रिश्ता है कि किसी भी एरोप्लेन में मोदी जी उतरते हैं तो पीछे अडानी लिखा होता है। किसी देश में मोदी जाते हैं तो साथ में अडानी ज़रूर जाते हैं, और उस देश से जब मोदी जी वापस आते हैं तो उस देश का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को ही मिल जाता है, भले ही उसके बारे में उनका कोई पिछला कोई एक्सपीरियंस ना हो, चाहे इजराइल हो, श्रीलंका हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो। तो ऐसा क्या है LIC जो हमारे आम जनमानस का इसमें पैसा लगा हुआ है, इतना पैसा उसने अडानी के ऊपर क्यों लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 81,000 करोड़ रुपए अडानी को दिया गया बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें 38% टोटल लोन है वो, जिसमें 30% गवर्नमेंट बैंक का दिया हुआ है। इस पर कोई भी चर्चा नहीं है। सेबी में अडानी जी के समधी हैं, सेबी कहाँ है, कहाँ सो रही है? तो मोदी जी ने 2 घंटे के भाषण में 1 घंटा राज्यसभा में, 1 घंटा लोकसभा में हाथ पीट के बातें बहुत करी, लेकिन अडानी जी और अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने 4 फोटो भी दिखाई हैं जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ में अडानी दिख रहे हैं जी, और इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 4 फोटोग्राफ दिखाना इसलिए है क्योंकि जो दिखता है वही आदमी सच मानता है। तो फोटोग्राफ से मोदी जी का जो आत्मीयता दिख रही है अडानी जी के साथ, वो जनता को पता होना चाहिए कि ये मोदी जी को बताना है। ये उन्होंने अभी नहीं बताया, तो फोटो लेके हम लोग कह रहे हैं कि भाई बताइए कि आपका क्या रिश्ता है। आप देखिए एक फ़ोटो, मोदी जी अडानी जी, मोदी जी अडानी जी, मोदी जी हवाई जहाज से उतर रहे हैं, अडानी का हवाई जहाज है। ये राहुल गांधी जी ने दिखाई थी, मोदी जी अडानी जी। तो ये केवल 3 ही सवाल तो पूछे गए हैं। एक सवाल ये पूछा गया है कि आप कितनी बार अडानी जी के साथ विदेश गए, उन विदेश यात्राओं में कितनी बार अडानी जी आपके साथ गए और कितनी बार बाहर से आए, और जब आप लौटे तो कितनी विदेश में ये यात्राओं जब लौटे तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को मिले। ये 3 सवाल के जवाब मोदी जी अभी तक नहीं दे पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं दे पाई है। और जहाँ पे भी राहुल गांधी ने अडानी मोदी का नाम लिया है उसको तो स्पीच से ही हटा दिया गया। एक सवाल और है, रामचरितमानस को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी। देखिए, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कोई भी मानस हो, इस पर टीका टिप्पणी करने का जो हक है, टीका लिखे जाते हैं, वो वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका उसका ज्ञान हो। किसी भी राजनीतिक संगठन को, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे मोहन भागवत जी हो, उनको किसी भी ग्रंथ पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे देश की अखंडता के लिए ठीक नहीं है। आज मानस पे आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कल को और भी हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ हैं, और भी हमारे साथ लोग रहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप सब पे टीका टिप्पणी करने लगेंगे तो ये राजनीति अपने साधने के चक्कर में आप हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ सही नहीं है। आप विकास की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप महिला सुरक्षा की बात करिए, आप लोगों के हक की बात करिए, आप बात करिए लोगों की, किसानों की बात करिए। ये रामचरितमानस की बात करने से आपको क्या हासिल होगा सिवाय विघटन के, और उसमें कुछ भी नहीं है। AICC ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, 2024 का चुनाव भी आने वाला है, क्या इस बार? देखिए, वो 24 का तो ये इसमें ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी दी कि 24 में हम लोगों को जन जन के पास जाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है, और कांग्रेस की यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरू की थी और उनका संदेश पूरी जनता को अच्छे तरीके से और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से पहुंचाना है।
पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी में कल आगमन कर लिया हूँ। मेरी प्रायोरिटी काम करने की वही होंगी जो सर के निर्देश होंगे और हम अपने कप्तान सर के निर्देश में काम करेंगे। कानून व्यवस्था, अपराध पर कार्रवाई ये प्राथमिकता है और जन सुनवाई में आने वाले लोग जिनकी सुनवाई उनको सुन करके समुचित कार्रवाई हो, उससे न्याय मिले, यह भी प्रायोरिटी होगी। बाकी नेपाल एक